आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहली एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के रडार सिस्टम को हमने निशाना बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने बताया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने पहली बार S-400 किया इस्तेमाल। उत्तरकाशी हादसे के बाद केदारनाथ हेली सेवा रोकी गई, तीनों हेलीपैड पर यात्री हुए परेशान। सिखों को क्यों टारगेट कर रहा असीम मुनीर, पंजाब रेजिमेंट ही काफी है आक्रोशित। कराची से लाहौर तक सब हुआ धुआं धुआं, पाकिस्तान की नापाक कोशिश का भारत ने दिया तगड़ा जवाब। डंडे से काम लेना होता है तो डोभाल को बुलाता हूं, मोदी से मुलाकात और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से 135 फ्लाइट्स कैंसिल। अमेरिका के साथ सीज फायर और इजराइल पर कर दिया ड्रोन अटैक, क्या बोले हुती। रेड 2 की कमाई पर पड़ा भारत पाक टेंशन का असर, 7वें दिन अचानक गिरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक, आज शाम होने वाला था मैच। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत द्वारा पाकिस्तान पर कल की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भारत की कार्रवाई की जानकारी दे रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी भी मौजूद थी। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत द्वारा पाकिस्तान पर कल की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भारत की कार्रवाई की जानकारी दे रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी भी मौजूद थी, जिन्होंने पूरी कार्रवाई के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि कल पाकिस्तान द्वारा कहां-कहां हमला किया गया और किस तरीके से भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे वायुसेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों की निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे वायुसेना ने S-400 सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया। भारत ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है। यह नाम रूस में बने S-400 ड्रायम्स एयर डिफेंस सिस्टम और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को मिलाकर बनाया गया है। सुदर्शन चक्र बहुत तेज, सटीक और शक्तिशाली माना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव चरम पर है। S-400 ट्रायमस रूस की अल्माज एंटे कंपनी ने बनाया है। यह एक आधुनिक मिसाइल सिस्टम है। यह हवा में मौजूद खतरों को पहचान सकता है, जैसे कि हवा में जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर मार सकता है। यह मिसाइल की क्षमता पर निर्भर करता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी देख सकता है। यह बहुत तेज गति से लक्ष्यों को भेज सकता है। उत्तरकाशी में आज सुबह हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद केदारनाथ हेली सेवा भी रोक दी गई है, जिसके चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। कई यात्री अब पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े हैं। युगांडा के अपर कार्यकारी अधिकारी दयानंद सरस्वती की ओर से यह जानकारी दी गई। गुप्तकाशी, सिरसी और पाटा 3 जगह से केदारनाथ के लिए हेली सेवा संचालित की जाती है। इन तीनों जगहों पर मौजूद यात्री परेशान हो उठे जब अचानक हेली सेवा रोक दी गई। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद तुरंत यह कदम उठाया गया। उत्तरकाशी जिले में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गुरुवार सुबह करीब 8:45 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगा नानी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना पुलिस, SDRF, फायर, मेडिकल व अन्य आपदा राहत दलों को मिली और वे मौके पर पहुंचे। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान अपनी खिसियाहट में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी कर रहा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के नजदीक एक गुरुद्वारा साहिब पर हमला किया। पाकिस्तान के इस हमले में अमरीक सिंह समेत 3 लोग मारे गए। पाकिस्तानी सेना के इस कदम से साफ हो गया है कि अब वह भारतीयों को टारगेट कर रहा है, जिसके तहत उनके टारगेट कर गुरुद्वारे पर हमला किया गया।
सिखों को टारगेट करने की पाकिस्तानी सेना जनरल असीम मुनीर का यह फैसला उन पर काफी भारी पड़ सकता है। सिख समुदाय में इसको लेकर काफी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट तो इससे खासी खफा है। यह रेजिमेंट इतनी शक्तिशाली है कि कई मोर्चों पर पाकिस्तान को धूल चटा सकती है। युद्ध कौशल में बेहद माहिर यह रेजिमेंट कैसे पाकिस्तान पर भारी पड़ती है, ये देखना होगा। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर हमले करने की कोशिश की, जिसके बाद से भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे प्रमुख शहरों को भारी नुकसान हुआ है। कराची में रहने वाले एक शख्स ने बताया है कि सुबह 10 बजे के करीब कोई ड्रोन आया और सीधे छत से टकराया। इसके बाद पूरी छत टूट गई और गड्ढा हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसके बाद कराची में ब्लैकआउट कर दिया गया, क्योंकि बिजली के तारों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कराची से जो तस्वीरें सामने आई है, उनमें देखा जा सकता है कि एक घर की छत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और घर के अंदर रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जिसमें संसद हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर के परिवार समेत कई आतंकी मारे गए। डोभाल को हमेशा से एक ऑपरेशन मैन माना जाता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार बैठकें की। ऑपरेशन से पहले और बाद में भी डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार कई मुलाकातें बताती हैं कि पाकिस्तान पर अभी और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। गुरुवार सुबह भी डोभाल ने PM मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद ही खबरें आई कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी, जिसे भारत ने अपने सुदर्शन चक्र यानी S-400 से नाकाम कर दिया। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी करीब 135 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, जिनमें 65 आने वाली और 66 जाने वाली उड़ानें थी। विदेशी एयरलाइंस जैसे अमेरिकन एयरलाइंस ने भी अपनी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि एयरपोर्ट के चारों रनवे और सभी टर्मिनल काम कर रहे हैं, लेकिन एयर स्पेस में बदलाव के कारण कई फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। इंडिगो और एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़, जोधपुर, धर्मशाला जैसे नॉर्थ इंडिया के एयरपोर्ट से उड़ानें 10 मई तक के लिए रद्द कर दी है। एयर इंडिया ने 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी दिल्ली डाइवर्ट किया है। यमन के हूती विद्रोही गुट ने कहा है कि उन्होंने इजराइल पर एक बार फिर से ड्रोन हमले किए हैं, जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका के साथ सीजफायर समझौता किया था। हालांकि हूतियों का कहना है कि यह समझौते उनके इजराइल के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर लागू नहीं होता है। बुधवार को हूती गुट के प्रवक्ता यहा सरिया ने अपने टीवी चैनल अल मसीरा पर एक बयान में बताया कि उन्होंने साउथ इजराइल के रेमन एयरपोर्ट की ओर 2 ड्रोन और तेल अवीव में एक अहम ठिकाने की ओर एक और ड्रोन भेजा। हालांकि उन्होंने इन हमलों के नतीजों और यह किस वक्त किए गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हूती टीवी ने बताया है कि ये हमले पिछले 24 घंटे में हुए हैं। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 पिछले गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और पहले ही दिन से इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करनी शुरू कर दी थी। पहले वीकेंड में ही बड़ा कलेक्शन जुटा चुकी ये फिल्म सोमवार से भी बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने में कामयाब साबित हुई। वर्किंग डेज में भी रेड 2 अच्छी कमाई कर रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत पाक में बढ़ी टेंशन की वजह से इस फिल्म को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पहले 7 दिनों में ही अजय देवगन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट तो साबित हो ही चुकी है। वीकेंड में लगभग 74 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके आ रही रेड 2 कामकाजी हफ्ते में पहले 2 दिन दमदार कमाई कर ले आई। सोमवार को फिल्म ने 7.47 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं मंगलवार की कमाई भी 7 करोड़ 45 लाख रुपए रही। यानी कामकाजी हफ्ते के पहले 2 दिनों में फिल्म की कमाई में बॉक्स ऑफिस पर कोई गिरावट नहीं थी।
पाकिस्तान के रावलपिंडी में ड्रोन अटैक हुआ है। यह हमला क्रिकेट स्टेडियम के पास हुआ। आज रात इस स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का मैच खेला जाना था। रावलपिंडी में इस ड्रोन अटैक के बाद से ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। रावलपिंडी के इस स्टेडियम में आज गुरुवार 8 मई की रात 8 बजे कराची किंग्स और पेशावर जालमी के बीच मैच होना था। पाकिस्तान में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट PLS 2025 के बीच ये खबर सामने आ रही है कि कई खिलाड़ियों के इस लीग छोड़कर जाने की बात सामने आई है। इस ड्रोन अटैक के बाद PLS का ये मुकाबला रद्द भी हो सकता है, लेकिन अभी इस मैच के रद्द होने के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने X अकाउंट के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की जानकारी दी। सेना के इस हमले में पाकिस्तान के कई आतंकी ढेर हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के इस ऑपरेशन से पहलगाम हमले का बदला लिया गया है। 22 अप्रैल को कश्मीरी घाटी के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें भारत के 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी।